गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। तो आज हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको कि हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या बोलता है, वंशानुक्रम, जिसको कि हम जेनेटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। ये सबको पता है। एक बालक का विकास किस पे निर्भर होता है, तो उसके वंशानुक्रम पे। ठीक है, और वंशानुक्रम पे जो गुण पाए जाते हैं हम क्षमताओं पे ये निर्भर होता है। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है तथा यहाँ से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। बालक का शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वंशानुक्रम होता है ना, वो क्या करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसा वंशानुक्रम रहेगा वैसे ही बच्चों की विकास होगी। ये बात सबको पता है कि जब एक माता गर्भ धारण करती है तब से ही वो बालक जो होता है ना, उसमें उसके परिवार का, उसके खानदान का जो होता है गुण अंश आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोलता है कि शारीरिक संरचना, ठीक है, जैसे उसके परिवार में होती आ रही है तो उसका शरीर का संरचना कैसा होगा, उसी प्रकार से होगा। उसकी आकार, उसकी साइज, उसकी हाइट, उसका वेट, वो भी सब उनके हिसाब से ही होता है। चाहे फिर बुद्धि, अगर घर में कोई बहुत तेज है तो देखना बच्चे भी बहुत तेज ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वंशानुक्रम जो होता है वो बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, वंशानुक्रम जैसा होता है वैसे ही बच्चे का विकास भी होता है। अगर किसी के परिवार में या फिर किसी के यहाँ पे देखना, अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो बच्चे पे भी होती है। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको डायबिटीज की बीमारी होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये उसके खानदान से चलते आ रहा है, जो कि हस्तांतरित होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो उसका वही रीजन है। ठीक है, तो इसी के लिए वंशानुक्रम जो है एक कारक है। सो उडवर्थ के अनुसार तो इन्होंने क्या बोला, वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि वंशानुक्रम जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बालक के विकास के लिए। तो ये क्या करता है, पहले से ही बालक की जो एक सीमा है ना वो निश्चित कर देता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर हम अपने अपने घर का एग्जाम्पल ही अगर देखते हैं तो घर में जब शिशु जन्म लेता है तो हमें पता होता है कि हमारे परिवार में क्या है, खानदानी क्या चलते आ रही है, वो सारी चीजें शिशु में देख सकते हैं। उनके आकार, उनके भार, उनकी बुद्धि वो कैसे चलते आ रही है, क्या वो वंशानुक्रम के हिसाब से चलती आ रही है या फिर किसी अलग तरीके से। ठीक है, दूसरा जो है वो है पीटरसन के अनुसार। तो इन्होंने बोला किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, माता पिता के माध्यम से ही उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखना, या तो बच्चा माता के खानदान की तरफ जाता है या तो फिर पिता के खानदान की तरफ जाता है, या फिर दोनों से मिलके बच्चे में वो गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण, जिसको कि हम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि वातावरण भी, एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। यहाँ पे बोलता है वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। बालक जिस वातावरण में रहता है शिशुअवस्था से ही सभी प्रकार के प्रभाव पड़ने लगते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अच्छा वातावरण मिलने पर बालक को उचित रूप से विकास संभव है। ये बात तो सब कोई अग्री करेगा। ठीक है, इसको सब कोई मानेगा कि बालक के विकास के लिए वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो हमारे घर का वातावरण हो, चाहे वो स्कूल का वातावरण हो, चाहे वो समाज का वातावरण हो। बच्चा जिस संगति में रहता है वैसे ही उसके अंदर प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए जरूरी है कि बच्चा को अगर उसकी विकास देखनी है तो उसको एक अच्छा वातावरण देना चाहिए जहाँ पे वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ऐसे वातावरण में नहीं जहाँ पे वो पीछे गिरते जाए। ओके, अगर एक बालक की दोस्ती किसी अच्छे बालक के साथ होती है जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है,
तो वो क्या करेगा, उसके साथ रह के वो भी पढ़ना सीखेगा। और अगर वो किसी ऐसे के साथ दोस्ती करता है जो दिन भर खेलते रहे, जिसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा उससे, वो क्या उसकी विकास होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनवायरनमेंट भी, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो उसकी विकास की प्रक्रिया में, उसके विकास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो है पोषण, जिसको कि हम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है बालक के सामान्य विकास के लिए उपयुक्त पालन पोषण तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। सभी परिवारों में सामान्य रूप से बालकों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शारीरिक विकास के लिए आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन आदि बहुत आवश्यक है, जिनके अभाव में बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालक शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो हमें उसके वंशानुक्रम और वातावरण के साथ साथ उसके पोषण पे भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम सभी परिवारों में देखते हैं ना, अगर हम गांव साइड में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि मतलब बच्चों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे तैसे वो कुछ भी खा के बड़े होते हैं। मतलब नॉर्मली जिस चीज में पौष्टिक नहीं भी है, आयोडीन है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, पता नहीं, लेकिन वो लोग बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनमें क्या हो रहा है, उतना अच्छे से शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, उतने अच्छे से मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए यहाँ पे बोलता है कि एक बच्चे की परवरिश के लिए, उसके विकास के लिए हमें क्या करना है, बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण के साथ साथ हमें उसके पोषण पे भी ध्यान देना है। उसको प्रॉपर आयोडीन खिलाना है, जो भोजन वो खाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, जिससे कि बच्चा का क्या हो, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो, वो शरीर से भी बढ़े और अपने मस्तिष्क से भी, जिससे कि वो हर क्षेत्र में विकास कर सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल कूद से रिलेटेड हो, बच्चा हर क्षेत्र में विकास कर सके। तो पोषण भी क्या है, अगर नहीं मिलता है तो वो भी क्या है, विकास कर्म में एक कारक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको कि हम पर्सनल वेरिएशन भी बोलते हैं। सभी बालकों में सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। विकास की प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। तो ये हम अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर किसी के घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, तो देखना कि दोनों में क्या होता है, दोनों का बात करने का तरीका, दोनों का रहने चलने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका अलग अलग होता है। और दोनों की पढ़ाई करने का भी तरीका अलग होगा, और जिस तरीके से वो चीजों को समझेंगे, जिस तरीके से वो चीजों को याद करेंगे, वो भी अलग ही होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, जो कि हर इंसान में अपनी अपनी गुण होती है। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का अपना गुण होता है और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो इसी के लिए बोला जाता है कि विकास की गति में ये भी क्या है, एक कारक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि बालक का मंद गति से होता है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे उनका बौद्धिक विकास क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। और जो मंद बुद्धि होंगे उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, धीरे गति से होगा। अगर किसी बच्चे को आप सिखाते हो कुछ, ठीक है, तो उसको एक बार नहीं समझ में आता, लेकिन सेकंड टाइम समझ में आता है, ठीक है, तो वो बच्चे की बुद्धि क्या होती है, तीव्र होती है, ठीक है। वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास भी तेज गति से होगा। और अगर आपके पास वैसे बच्चे हैं जो जिनको कि समझाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको थोड़ा धीरे समझ में आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार में समझ में आता है, तो फिर उनका विकास कैसे होगा, मंद गति से ही होगा, ठीक है। अगर तीव्र गति की तुलना में मंद बुद्धि को देखोगे तो फिर तीव्र गति वाले जल्दी जल्दी विकास कर पाएंगे, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास होगा, ठीक है। तो यही होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि, जिसको कि हम इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र गति से होता है।
सिमिलरली अभी जैसे मैंने समझाया व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कि बुद्धि क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। अगर तीव्र बुद्धि है, बच्चा जल्दी सीखता है तो उसका विकास जल्दी होगा, बच्चा लेट सीखता है तो उसका विकास भी धीरे धीरे ही होगा, ठीक है। ये भी एक क्या है, कारक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आयु, जिसको कि हम एज भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखता है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक की गति एवं स्वरूप में परिवर्तित होते हैं, साथ ही साथ मानसिक विकास भी अवश्य प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो विकास के दर में आयु भी क्या करता है, मैटर करता है। आयु में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आयु क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको आप उसी के एज के हिसाब से ट्रीट करते हो, उसको कोई बड़े बच्चे के हिसाब से ट्रीट नहीं करते हो। अगर कोई छोटा है जहाँ पे उसको 1-2 सीखना है, आप वहाँ पे उसको 2+2 4 नहीं सिखाओगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, आयु बहुत ज्यादा मैटर करता है विकास के लिए, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, और आप उसी टाइम से उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं तुम 1-2 मत सीखो, तुम ये मत सीखो कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, आप उसको पहचानने नहीं सीख रहे हो और आप डायरेक्ट उसको सिखा रहे हो कि बाबू तुम सीखो 2+2 4 होता है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको ये फोर्सफुली सिखा रहे हो तो काफी ज्यादा वो प्रेशराइज्ड हो जाएगा और जिससे कि उसकी मानसिक विकास कभी नहीं होगी, है ना। वो एक कोने में डर के बैठ जाएगा। इसी के चलते आयु भी मैटर करता है। हमें एज के हिसाब से ही कार्य को करना चाहिए या फिर कार्य को देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रजाति, जिसको कि हम रेस भी बोलते हैं। मानव शास्त्र का अध्ययन करने वालों ने बताया है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। निग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्व अधिक होते हैं। जो मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग जो थे वो देश विदेश घूमे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो देश, हर देश के अलग अलग प्रजाति, ठीक है, जैसे कि नाइजीरिया तरफ आप जाओगे वहां पे निग्रो लोग मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, उनकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमता जो होती है वो दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बालक का परिवार में स्थान, जिसको कि हम चाइल्ड्स फैमिली भी बोलते हैं। परिवार में प्रथम एवं अंतिम बालक को विशेष लाड प्यार से पाला जाता है और छोटा बालक बड़े का अनुकरण करना शीघ्र सीख लेता है, ठीक है। तो अगर हम अपने परिवार में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, वो मम्मी पापा के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाडले होते हैं, है ना। और हमेशा हमेशा देखना हर किसी के घर में अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो हमेशा देखना कि जैसे बड़ा वाला बच्चा करेगा ना वैसे ही छोटा वाला बच्चा भी करेगा, है ना। वो अगर टेबल में चढ़ के नीचे कूद रहा है तो छोटा वाला भी सेम हरकत करेगा। आप उसको लाख मना कर लो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा करेगा वैसे वैसे वो छोटा बच्चा भी करेगा। तो बच्चे क्या होते हैं, अनुकरण करना सीख। इसी के लिए हमें क्या करना है, उनके सामने उसी परिस्थिति को लेके आना है, उन्हीं सारी चीजों को करना है, उन्हीं सारी अच्छी हरकतों को करना है, जिससे कि उसके आचरण भी अच्छे होने सके, जिससे कि उसकी बौद्धिक विकास होने सके, ठीक है। आप उसको जैसे पढ़ाओगे वैसे ही वो पढ़ेगा, है ना। तो ये मैटर करता है कि बालक का परिवार में स्थान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खेल एवं व्यायाम, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। नियमित खेल एवं व्यायाम से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। ये देखी और मानी गई बात है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई करने का भी मन करेगा। अगर हम बीमार हैं, अगर हमें सर्दी खांसी बुखार है, तो क्या हम उस टाइम पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या कोई भी बच्चा पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना, जिससे कि हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे और जिससे कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाए और हमारा विकास अच्छी गति से हो सके। तो उसके लिए क्या जरूरी है? खेल एवं व्यायाम, ठीक है। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे सही समय पे व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा, चुस्त और दुरुस्त रहेगा, जिससे कि हमारी शारीरिक हर एक जो बीमारियां होगी वो हमारे शरीर से दूर हो जाएगी और हम क्या करेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। हम देख सकते हैं
कि लड़के और लड़कियों के शरीर की बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और लड़के क्या होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। ठीक है, लड़कियां जो होती है जल्दी समझने सीखने लगती हैं और लड़के उसके मुकाबले थोड़ा धीरे सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए भी बोल रहे हैं लिंग भेद, अगर ये लिंग भेद को इसी के लिए डाला गया है यहाँ पे कारक के रूप में। अगर घर में लड़का है और लड़की, अगर आप उन दोनों में डिफरेंसेस करोगे तो क्या होगा, एक तरीके से उनको मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे इन सारी चीजों से, तो वो क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्या उनकी विकास हो पाएगी। अगर जो चीजें लड़के को आप पोषण के लिए दे रहे हो, उनके शरीर के विकास के लिए दे रहे हो, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए दे रहे हो, और वो चीजें आप लड़कियों को नहीं दे रहे हो, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगी, नहीं। इसी के चलते यहाँ पे बोलता है कि लिंग भेद भी जो है वो एक कारक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिफरेंसेस करोगे तो ना वो शारीरिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे, ना वो मानसिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। इसी के लिए उन दोनों को बराबर और इक्वल का प्यार देना चाहिए और दोनों को विकास के रास्ते बराबर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपके फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ खत्म होता है। ठीक है, तो फिर आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।